इतने सारे ब्रशेज हैं, कौन सा ब्रश जो है हमारे काम का है। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो क्लास 17 में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम। तो टुडेज क्लास ऑल अबाउट ब्रशेस, मेकअप टूल्स इनको कहा जाता है। कौन से मेकअप टूल्स आपको चाहिए जो आपकी वैनिटी में होने चाहिए, जो वाकई काम आते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर ही है। एक दूसरी बात, मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्या हम अभी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यस, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो जैसे कि हम मेकअप करते हैं, बिल्कुल उसी स्टेप वाइज मैं आपको ब्रशेस सजेस्ट करूंगी। कहाँ से मेकअप स्टार्ट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट से मेकअप स्टार्ट करते हैं, तो उसी के वाइज ही हम ब्रशेस को भी सेलेक्ट करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आप उन ब्रशेस की जगह अपने नेचुरल ब्रशेस यानी अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करो, जो कि ज्यादा बेहतर है। एक दूसरी बात, आपको दो तरह के ब्रशेस मिलते हैं, मतलब क्वालिटी या मटेरियल। एक तो सिंथेटिक होते हैं और दूसरा ह्यूमन हेयर होते हैं। जो सिंथेटिक होते हैं वो आप समझ लो कि प्लास्टिक टाइप के होते हैं, लेकिन वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन हेयर होते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं बनिस्बत सिंथेटिक ब्रिसल्स के। तो अगर आपका बजट है इतना अच्छा तो ह्यूमन हेयर्स वाले ब्रशेस ट्राई करें। अदरवाइज जो सिंथेटिक आते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब आपको इतना ज्यादा एक्सपेंसिव बाय करने की जरूरत नहीं है जब आपको सिंथेटिक इतने अच्छे मिल रहे हैं। यानी कि अगर सीधी जुबान में कहूँ कि एक नकली बाल और एक असली बाल, ठीक है, जो बाल आप पसंद करो। बाकी किस ब्रांड के ब्रशेस अच्छे हैं वो सारा एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पे मैं आपको सारे ब्रशेस का यूज बताऊंगी। लेकिन आज मैं वो ब्रशेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपके वैनिटी में आपके पास होने चाहिए, जो कि नेसेसरी है। ठीक है, सो जैसे कि हमारे मेकअप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, वैसे तो CTM होता है, लेकिन जो मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्राइमर। अब आप सोचेंगे क्या प्राइमर लगाने के लिए भी हमें ब्रश चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन ब्रश यूज किया जाता है प्राइमर के लिए भी। और वो कौन सा ब्रश है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, ठीक है, कि कौन सी होती है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप प्राइमर अपने फिंगर्स के साथ लगा लो, दैट्स इट। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा मेकअप का होता है प्राइमर। तो प्राइमर के लिए भी ब्रश आता है, और किस तरह से कि आपने प्राइमर जो है अपने ब्रश के ऊपर डालना है और अपने फेस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, और ये ब्रश के साथ एप्लीकेशन प्राइमर की उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहती है जो जिनके फेस पे खड्डे हैं। ठीक है, और प्राइमर के ब्रश को डुअल फेस ब्रश कहा जाता है। ठीक है, ये एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वरना तो कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं। तो इस तरह का जो है वो ब्रश यूज किया जाता है प्राइमर के एप्लीकेशन के लिए। लेकिन मेरे पास एक्जैक्ट वो ब्रश नहीं है, क्योंकि मैं प्राइमर अपने हाथों से यूज करती हूँ। तो मैं आपको साथ पिक्चर अटैच कर देती हूँ। इसके जो ब्रशेस होते हैं ना बहुत लूज होते हैं, यानी आपस में जुड़े हुए नहीं होते, आपस से दूर दूर होते हैं। तो इसको डुअल फेस ब्रश कहा जाता है, जिसके ब्रशेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि दूर दूर आपस में होते हैं। एक कुछ होते हैं ना बिल्कुल एक साथ होते हैं, और बहुत सख्त सा ब्रश होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्रश होता है, इसको फ्लफी टाइप का ब्रश कह सकते हो। तो इट कैन बी यूज फॉर प्राइमर। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्राइमर के लिए यूज होगा, ये बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, मल्टीपल। सो अब बारी है जी सेकंड हमारे स्टेप की, जो कि कलर करेक्शन है या फिर कंसीलिंग है। ठीक है, अब इन दोनों के लिए, चाहे आप मेकअप से पहले कंसीलिंग कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, ब्रशेस जो है वो सेम यूज होंगे। अब यहाँ पर भी वही मैं बात कहूंगी कि अपने फिंगर्स भी यूज कर सकते हो कलर करेक्शन के लिए। तो इस तरह के फ्लैट ब्रशेस यूज किए जाते हैं कंसीलिंग के लिए या फिर कलर करेक्शन के लिए। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और सख्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से सख्त टाइप के होते हैं। जब आप अप्लाई करते हो तो इधर उधर फैलते नहीं, बल्कि अपनी जगह पे स्टिक होके काम करते हैं। ठीक है, तो इनको फ्लैट ब्रश कहा जाता है। ये आईज मेकअप के लिए भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हम क्योंकि फेस की पहले बात कर रहे हैं तो पहले हम फेस पे ही लाते हैं। लेकिन कंसीलिंग और कलर करेक्शन इनका मेन जो है वो काम है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है फाउंडेशन की एप्लीकेशन। अब फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से होगी, यहाँ पर भी फिंगर्स यूज किए जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ब्रशेस जरूरी हैं, आप हर क्लाइंट के फेस पे हाथ तो नहीं लगा सकते, तो इस तरह का जो है वो फ्लैट ब्रश यूज किया जाता है फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, ये ग्लैमरस फेस का मैंने नंबर भी शो कर दिया ताकि आप बाय कर सको, वरना आप इजीली इस तरह से फ्लैट ब्रश बाय कर सकते हो। इससे फाउंडेशन की एप्लीकेशन अच्छी होती है। पेन केक वगैरह, ड्राई केक जो होते हैं वो इस तरह के ब्रशेस के साथ अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और HD जो बेस वगैरह बनाते हैं तो वो इस तरह के ब्रशेस यूज करते हैं। लेकिन वेट, अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, पोर्स वाली है, तो फिर इस तरह का ब्रश यूज नहीं करेंगे आप, फिर आप यूज करेंगे काबुकी ब्रश। अब काबुकी ब्रश क्या होता है या काबुकी ब्रश क्या होता है, वो इस तरह का ब्रश होता है। ठीक है, जो प्राइमर वाला ब्रश था ना, उसके जो ब्रिसल्स थे वो आपस में अलग अलग थे, तो इसके जो ब्रिसल्स है आपस में जॉइंट हैं और सख्त टाइप का। जब फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे तो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इधर उधर नहीं होगा। तो हम क्या यूज करेंगे, इस तरह के ब्रशेस यूज करेंगे फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए। कौन सी स्किन पे, ऑयली स्किन पे और पोर्स वाली स्किन पे, काबुकी ब्रश। ठीक है, अब ये जो सारे ब्रशेस मैं दिखा रही हूँ ना, इनके मल्टीपल यूज है, लेकिन जो मेन यूज है ना मैं आपको वो बता रही हूँ। अब कुछ लोग होते हैं कोई सा भी ब्रश उठा के कोई भी काम कर लेते हैं, वो लोग जो है वो मैं हूँ। तो वो मैं लोग जो हूँ ना कोई भी ब्रश उठा के कोई भी काम कर लेती हूँ। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं है कि भाई ये सिर्फ इसी चीज के लिए यूज होगा, एक यूज बता रही हूँ बस मैं आपको। उसके बाद जो बारी है ना वो ब्यूटी ब्लेंडर्स की है, जो कि स्पंजेस वगैरह होते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर भी आप यूज कर सकते हो मेकअप के ब्लेंडिंग के लिए या एप्लीकेशन के लिए, तो इट्स अप टू यू। या फिर सिंपली अपने फिंगर्स यूज कर लो यार,
सब। फाउंडेशन के बाद पाउडर्स की बारी होती है, तो पाउडर्स किस तरह के ब्रशेस के साथ लगाए जा सकते हैं। अगर आपका कोई ब्रश फ्लफी है, ठीक है, इस तरह का फ्लफी ब्रश हो या इस तरह के ब्रशेस हो, मैं तो इन तरह के ब्रशेस के साथ भी पाउडर लगा लेती हूँ, ठीक है। तो आपके पास जो भी फ्लफी ब्रश हो, मेरे पास अभी कोई अवेलेबल नहीं था ऐसा खास फ्लफी ब्रश जो कि मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, लेकिन पिक्चर में अटैच कर दूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरह के ब्रशेस के साथ आप इजीली पाउडर लगा सकते हो। मैं इन्हीं के साथ ही लगाती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अदरवाइज इस तरह के जो फ्लफी ब्रशेस होते हैं ना, उनसे आप अपना पाउडर अप्लाई कर सकते हो। तो स्पंज भी यूज कर सकते हो, डिपेंड कि किस तरह का मेकअप हो रहा है। बेकिंग वगैरह हो रही है तो स्पंज ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज आप फेस पे पाउडर अप्लाई करने के लिए ब्रश अप्लाई करोगे तो ज्यादा नेचुरल लगेगा। तो ब्लश के लिए फ्लफी ब्रश यूज किया जाता है, ठीक है, जो मिलता है उमूमन मार्केट में। यहाँ पे जो कंटूर का ब्रश है वो क्लिप मुझसे कहीं खो गई, तो जो कंटूर का ब्रश है ना, वो जो होता है ना, एंगल्ड ब्रश होता है और एक फ्लैट ब्रश होता है। मैं दोनों की पिक्चर यहाँ पे अटैच कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो आप इस तरह के ब्रशेस यूज कर सकते हो ब्लश ऑन के लिए, ठीक है, ब्लश लगाने के लिए। लेकिन कंटूर के लिए कौन सा यूज करोगे? एंगल्ड, वो मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर के थ्रू, ठीक है। और इस तरह के ब्रशेस भी आप यूज कर सकते हो, किस लिए? अपने फेस पे ब्लश लगाने के लिए। ब्लश और कंटूर के बाद हमारी बारी आती है हाइलाइटर्स की। अब हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए कौन सा ब्रश? वैसे तो ज्यादातर जो लोग होते हैं ना, वो फिंगर यूज करते हैं हाइलाइटर के लिए भी, क्योंकि उससे ज्यादा जरा ग्लो आता है, ज्यादा पिगमेंट आता है। लेकिन जो सैलून्स में यूज किया जाता है वो इस तरह के फैन ब्रश होते हैं, इनको फैन ब्रश कहा जाता है, ठीक है। ये पंखे की तरह होते हैं फैन ब्रश, और इस तरह के फ्लफी ब्रश जो होते हैं ना, छोटे वाले, वो भी यूज किए जाते हैं हाइलाइटर के लिए। अब अपना हाथ भी यूज कर सकते हो, इस तरह के फैन ब्रश भी यूज कर सकते हो। अच्छा, फैन ब्रश का यूज एक दूसरा ये भी है कि जब आप पाउडर वगैरह फेस पे लगाते हो ना, अगर ओवर लग जाए या बेकिंग कर लिया, बेकिंग करने के बाद हमने डस्ट आउट करना होता है, तो आप इस तरह के फ्लैट ब्रश को भी यूज कर सकते हो डस्ट आउट करने के लिए, ठीक। सो अब बारी है आई मेकअप के ब्रशेस की, जो कि हम कंफ्यूज रहते हैं, इतने तरह के ब्रशेस होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको ब्रश चाहिए वो है ब्लेंडिंग ब्रश। अब ब्लेंडिंग ब्रश कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके आई मेकअप को बेस्ट बनाने में। अगर आपको इनको यूज करना आ गया ना, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन मेकअप कर पाओगे आई मेकअप। तो अब ये वाले जो ब्रशेस है ना, ये भी फेस में यूज किए जा सकते हैं, सिर्फ आईज पे नहीं किए जा सकते, फेस पे भी किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये जो फ्लफी ब्रशेस हैं या फिर ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, ये वाले, ये आई मेकअप की ब्लेंडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये 3 तरह के जो है मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं, एक छोटा है, एक बड़ा है, थोड़ा सा थिक है। तो ये जो है ना, इनके भी मल्टी यूजेस हैं, कोई एक यूज नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर जो जाने जाते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस के लिए जाने जाते हैं। तो इनका जो यूज है वो हम जब आई मेकअप सीखेंगे तो बिल्कुल डिटेल में इंशाल्लाह सीखेंगे। लेकिन आपके पास फिलहाल जो है कम से कम 2 या 3 ब्लेंडिंग ब्रशेस होने चाहिए अगर आप अपना सैलून रन कर रहे हो। अदरवाइज आपके पास 2 होनी चाहिए अगर आप घर में अपना मेकअप भी करते हो तो जनाब, कोर्स अभी ऑन गोइंग है, कोर्स अभी चल रहा है, आप सब ज्वाइन कर सकते हो। जिस दिन कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह उस दिन मैं खुद अनाउंस कर दूंगी। और आप, अब बारी है शेडो पे की या फिर ग्लिटर वाला ब्रश आपके लिए। वैसे तो ग्लिटर्स वगैरह आप अपने फिंगर से लगा सकते हो, अदरवाइज इस तरह का जो ब्रश होता है ना, फ्लैट ब्रश, छोटा फ्लैट ब्रश, इसके ना जो ब्रिसल्स होते हैं बड़े टाइट होते हैं, ठीक है। तब इस तरह के ब्रश के साथ अपना ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपना कोई भी शेड जो है अपने आईज पे लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद या फिर इस तरह का ब्रश यूज कर सकते हो। उसके बाद आईलाइनर ब्रश की बारी है। आईलाइनर ब्रश इस तरह का होता है, बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल पतला सा, ठीक है। इसके साथ आप जेल लाइनर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक्वा लाइनर जो होता है ना, केक वाला, वो आप यूज कर सकते हो। जो केक लाइनर के लिए होगा ना ब्रश, वो थोड़ा सा उसके ब्रशेस क्या होंगे, हार्ड होंगे, क्योंकि जो केक लाइनर होता है वो काफी हार्ड होता है, तो वो एकदम अप्लाई नहीं होता। उसके बाद जो है ये आईब्रो के लिए ब्रशेस हैं, आप अपने आईब्रोज को इजीली फिल कर सकते हो और सेट कर सकते हो। इनको जो है एंगल्ड ब्रश कहा जाता है। उसके बाद ये जो एक ब्लैक कलर का ब्रश आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्पूली कहा जाता है। इससे आपके जो आईब्रोज के ऊपर जो बाल ऊपर नीचे हुए होते हैं ना, सेट नहीं होते, तो उससे उनको कंघी की जाती है, इसे समझ ले। उसके बाद बारी है जी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक इस तरह के ब्रश के साथ अप्लाई किया जाता है, ठीक है। इस तरह का बिल्कुल प्रिसाइज और पतला ब्रश जो है, और हार्ड होने चाहिए इसके ब्रशेस। लाइक अगर आप छुएं तो वो इस तरह अलग अलग उसके बाल ना हो, ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो इसको एज अ लिपस्टिक ब्रश, ठीक है। अब उसके बाद इस तरह के ब्रशेस अगर आपके पास है तो आप अपने आईज के जो कॉर्नर होता है ना, वहां पे कलर दे सकते हो, ब्लैक डीप कर सकते हो, ठीक है। आईज मेकअप जब सीखेंगे तो बताऊंगी, ठीक है। वाटर लाइन पे अपना मेकअप कर सकते हो, या फिर लोअर लैश पे अपना मेकअप कर सकते हो। आंखों के नीचे जो शेड वगैरह लगाते हैं, या काजल लगा के स्मच करते हैं, आईलाइनर लगा के स्मच करते हैं, ब्लेंड करते हैं, तो आप वो काम कर सकते हो। तो बस आपको ये वाले ब्रशेस चाहिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक डिटेल क्लास और भी इंशाल्लाह आएगी जिसमें ब्रशेस के टाइप्स और डिफरेंट ब्रांड्स जो कि आपको बहुत अच्छे अफोर्डेबल मिलेंगे, वो बताऊंगी, ठीक है। तो आज का सवाल है कि ऑयली या पोर्स वाली स्किन पे कौन सा ब्रश यूज किया जाएगा फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए। तो अगर